Hello everyone. This video is about the multiple choice questions from the chapter The Living Word. तो आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं द लिविंग वर्ड चैप्टर से. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज वी गो फ्रॉम स्पेशीज टू किंगडम. टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में अगर हम स्पेशीज से किंगडम की तरफ चलते हैं, मतलब लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे. तो आपको पता है कि जैसे जैसे स्पेशीज से आप हायर कैटेगरी में जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो डिक्रीज होती हैं, और जैसे आप हायर से लोअर कैटेगरी में चलते चले जाते हैं, दैट मीन्स किंगडम टू स्पेशीज मूव करते हैं, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो इंक्रीज करती हैं. तो दैट मीन्स ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज फॉर द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स. देखिए जो प्लांट्स में फैमिली होती है, तो फैमिली में आपने सुना होगा जैसे सोलिनेसी, कुकुरबिटेसी, लेगुमिनेसी, तो ये सब फैमिली के सफिक्सेस होते हैं. तो दैट मीन्स सी ऑप्शन, दैट मीन्स ए सी, दैट इज द सफिक्सेस फॉर द फैमिली. तो ये फैमिली के लिए है, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द टर्म सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स टर्म जो होता है बेसिकली ये डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स और उनके जो रिलेशनशिप है इसके बारे में, दैट मीन्स एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, उनके रिलेशनशिप के बेसिस पे उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जीनस रिप्रेजेंट. अब देखिए जीनस रिप्रेजेंट किसको करता है. तो जीनस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स. दैट मीन्स जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं वो एक जीनस को कंपेयर करती कम आती हैं, कंसिस्ट होती हैं. दैट मीन्स एक जीनस में दो या दो से ज़्यादा कॉमनली जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्वलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन. अब देखिए फाइलम है तो आपको पता है कि अगर एनिमल किंगडम में अगर हम फाइलम बोलते हैं तो प्लांट किंगडम में वो होता है डिवीजन. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो डिवीजन इक्वलेंट होता है फाइलम के लिए, फाइलम कैटेगरी का. तो बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली वो कलेक्शन होते हैं एंडेमिक या एग्जॉटिक. दैट मीन्स यहाँ पे हम कलेक्शन करते हैं जो एंडेमिक स्पीशीज़ और जो एग्जॉटिक लिविंग स्पीशीज़ हैं उनका. तो बॉटनिकल गार्डन और जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं वहाँ पे कलेक्शन. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए टेक्सोनॉमिक की, आपको पता है ये टेक्सोनॉमिक एड में आती है. तो की इज़ वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट इज़ यूज्ड इन प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ऑफ. अब ये जो टेक्सोनॉमिक की है किसके प्रिपरेशन में होती है, तो आपको पता होगा ये मोनोग्राफ और फ्लोरा इन दोनों के प्रिपरेशन में होती है. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो उनमें कॉमन जेनेटिक मटेरियल भी होता है. 99.9% आपको पता है वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल को जो है, मतलब वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, बट एक वैरिंग डिग्री, थोड़ा वेरिएशन उनमें होता है. सभी में कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है. दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, तो आपको पता है कि जो डिफाइनिंग फीचर्स है वो है कॉन्शियसनेस. दैट मीन्स रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्योंकि साउंड की एबिलिटी, साउंड को प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना या ग्रोथ, ये तीनों ही डिफाइनिंग फीचर नहीं होते हैं. कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये डिफाइनिंग फीचर होता है. तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो आइए देखते हैं. देखिए जो फैमिली है, दैट मीन्स फैमिली है सोलिनेसी. ठीक है. अब किंगडम, किंगडम क्या है, किंगडम जो होता है जैसे इसमें होगा तो आपको पता है कि प्लांटे किंगडम होता है. इसमें है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्लासिफिकेशन दिया है पोटैटो का. अब ऑर्डर, ऑर्डर में आपको पता है कि भाई जो ऑर्डर होता है वो आपका है पॉलिनोमियल्स. ठीक है. स्पीशीज़ क्या है, आपको स्पीशीज़ पता है कि स्पीशीज़ होती है ट्यूबरोसम और जीनस होता है सोलेनम. तो आपको दैट मीन्स जो ऑप्शन ए है इट इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स. किसी ट्रेड में जो सिमिलर ट्रेड्स हैं और प्लांट एनिमल के ग्रुप को किसी रैंक में
तो उसको हम ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो दैट मीन्स वो बोलते हैं टैक्सॉन। दैट मीन्स सेम कैटेगरी को हम बोलते हैं टैक्सॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक एज कम्पेयर टू जीनस, मतलब जीनस से ज़्यादा कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होगी, तो आपको पता है भाई जीनस से जो हायर कैटेगरी होगी उसमें होगा। तो हायर कैटेगरी कौन सी है, तो जीनस। विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू, जो लेस जनरल होगा वो होगा आपका लोअर कैटेगरी, दैट मीन्स स्पीशीज। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये सब ऊपर हायर कैटेगरी है। और लेस जनरल इन मतलब कम जनरल है, ज़्यादा कॉमन है। लेस जनरल मतलब लेस जनरल मतलब ज़्यादा कॉमन। तो ज़्यादा कॉमन किस में होगा, जीनस से ज़्यादा, तो जीनस से ज़्यादा कॉमन होगा आपका स्पीशीज़ में। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, अब इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है, देखिए करेक्ट सीक्वेंस है, आपको पता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सीक्वेंस होता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू, अब मेटाबॉलिज्म किसको रेफर करता है, तो आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स जो एनर्जी बनती है और जो रिलीज होती है उसको आप मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या है, तो आप पता है कि नोमेनक्लेचर का मतलब है जिसमें हम किसी भी के साइंटिफिक, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को, उसके जीनोम स्पेशीज को हम इटैलिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, उसको नेमिंग करना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म फाइलम, टर्म फाइलम किसने क्वाइंट किया था, तो टर्म फाइलम क्वाइंट किया था हेकल ने, ये याद कर लीजिएगा, हेकल क्वाइंट द टर्म फाइलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, अब देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इनमें से किसने दिया था, तो आपको बताया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था लिनियस ने, कार्दस लिनियस ने, ठीक है। एग्जैक्टली वो प्रपोज जो आइडिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का वो था कैस्पर बोहीनिया का, बट चूंकि उनका प्रपोज नहीं हुआ था, उनमें कुछ ड्रॉबैक थे, तो बाद में उसी आइडिया को उन्होंने प्रपोज किया था और सक्सेसफुली जो था वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया था प्रपोज, और वो कार्लस लिनियस ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेशीज फाउंड इन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, जो अलग अलग डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज़। एलोपैट्रिक स्पीशीज़ जो अलग अलग डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ होमोनिम, होमोनिम क्या होता है, तो आपको पता है कि दो अलग अलग टेक्सा का जो अगर आइडेंटिकल नेम होता है तो उसे बोलते हैं होमोनिम, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे नाजा नाजा है, जीनस और स्पीशीज दोनों ही नाजा नाजा हैं, जो स्नेक का साइंटिफिक नेम है, तो वो होमोनिम में आ जाएगा। आइए द बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट ऑफ टेक्सा, जो बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट टेक्सा की है तो वो क्या है, जो एक दूसरे से कोरिलेट करती है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी स्पीशीज़, ये सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकली कोहेसिव है, सबसे ज़्यादा कॉमन है एक दूसरे के, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, अब देखिए साइंटिफिक नेम जो मैंगो का है वो है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका है, बट एग्जैक्टली इनमें से सही कौन सा है, तो आपको पता होगा कि भाई मैंगीफेरा इंडिका, तो जो मैंगीफेरा इंडिका है ये आपका सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द राइट आंसर, ये आपका सही है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। निकोटियाना इज़ा, निकोटियाना टोबैकम, आपको पता है कि निकोटियाना टोबैकम ये टोबैको साइंटिफिक नेम है, तो निकोटियाना आपका क्या है, ये है आपका जीनस, तो दैट मीन्स आंसर क्या है सी, निकोटियाना टोबैकम या निकोटियाना ग्लौका ये सब हैं, तो निकोटियाना जो है वो इस जीनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फॉलो करता है किसको, अब वो फॉलो करता है आपके लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, तो दैट मीन्स जो एनर्जी फ्लो है या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है लिविंग सिस्टम में वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर 100% एफिशिएंट, आपको पता है कि 100% एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होता है, क्यों, द रीज़न इज़ दैट कि एंट्रोपी, दैट मीन्स कुछ अमाउंट में एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, तो रीज़न है एंट्रोपी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से है, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले प्रिपरेटरी वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिल सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल
ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे बेटा।